वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुई ब्रेल के बारे में, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के लिए आंखों का होना जरूरी है। बिना आंखों के शिक्षा संभव नहीं, लेकिन ब्रेल लिपि की खोज ने इसे आसान कर दिया। चूंकि वर्तमान में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होने से आंखों बिना पढ़ाई कर दिव्यांग लोग अच्छे खासे सफल हो रहे हैं। इसलिए आइए जानने की कोशिश करें कि इस लिपि की खोज कैसे हुई। दोस्तों, जब कभी हम कहीं पर ब्रेल लिपि को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ शब्द लिखे गए हैं जो उभरे हुए हैं, लेकिन दरअसल उनमें कोई शब्द नहीं लिखा होता। इनमें केवल एक कोड होता है जो उभरे हुए बिंदुओं से बनाया जाता है, जिनमें 6 बिंदुओं की 3 पंक्तियां होती हैं और इन्हीं में पूरे सिस्टम का कोड बना होता है। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुपरे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। वो स्वयं एक दृष्टिहीन थे। आपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं पर दृष्टि या नजर नहीं है, यानी आंखें होने के बावजूद भी वे कुछ देखने में असमर्थ होते हैं। आज हम ऐसे ही दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था साथियों। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर दूर कुपरे नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने अलग से एक लिपि विकसित की और उसे ब्रेल लिपि का नाम मिला। जब लुई ब्रेल महज 3 साल के थे, तब एक दिन खेलते हुए चाकू उनकी आंख में जा लगा, जिससे लुई की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उस आंख में हुए संक्रमण की वजह से कुछ ही दिनों में उनकी दूसरी आंख भी संक्रमित हो गई और उससे भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह से दृष्टिहीन हो गए। लुई के जीवन के 7 वर्ष ऐसे ही गुजरे। 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रंस में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वैलेंटिन हॉय द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई की जाती थी, पर ये लिपि अधूरी थी। यूं तो सबसे पहले इस लिपि को आधार देने में वैलेंटिन हॉय का नाम लिया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने ही इसे कागज पर सबसे पहले उतारा था, पर कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। उनके अनुसार 1845 में इंग्लैंड के विलियम मोन ने इसे खोजा था, जिन्होंने इस लिपि को रोमन अक्षरों में बनाया था, जिसे मून टाइप के नाम से भी जाना गया। शुरुआत में इस लिपि का उपयोग करना कठिन था, बावजूद इसके नेत्रहीनों की पढ़ाई के लिए इसे अहम कदम माना गया। लुई ब्रेल ने इस परेशानी को समझा और इसे सरल बनाने की कोशिश जारी कर दी और वे इस लिपि को बनाने में सफलता प्राप्त कर गए। उन्होंने इस लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया। आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे गैजेट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि टच स्क्रीन स्मार्टफोन या कोरियन देश में विकसित घड़ी, जिनमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल जमकर किया गया है। लुई ब्रेल करीब 15 साल के थे जब लुई ने इस लिपि की सरल प्रणाली को विकसित किया। ये प्रणाली केवल 6 बिंदुओं पर आधारित थी, जिसकी 3 बिंदु एक लाइन बनाती थी। इसमें 64 प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। ब्रेल लिपि आज के दौर में नेत्रहीनों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। हालांकि समय समय पर इसके स्वरूप में बदलाव भी किए गए। कहा जाता है कि लुई ब्रेल को इस लिपि का आइडिया नेपोलियन की सेना के एक कैप्टन चार्ल्स बार्बियर की वजह से आया था। चार्ल्स एक दिन लुई के स्कूल में आए थे, जहां उन्होंने बच्चों को नाइट राइटिंग की तकनीक बताई थी। इस तकनीक का इस्तेमाल उस दौरान नेपोलियन की सेना दुश्मनों से बचने के लिए क्या करती थी, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं में गुप्त संदेश लिखे जाते थे ताकि कोई और उन्हें ना पढ़ पाए। बस फिर क्या था, लुई ने इस तकनीक का इस्तेमाल कर नेत्रहीनों के लिए पढ़ने का एक माध्यम बना दिया, जिसे केवल महसूस कर पढ़ा जा सकता था।
लुई ने उस समय दृष्टिबाधित लोगों की पढ़ाई की सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया। करीब 2 साल की मेहनत के बाद उनको बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने एक कोड विकसित कर दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी। इस सिस्टम की आजमाइश के लिए उन्होंने अपने स्कूल में इसका प्रयोग किया। उन्होंने हेडमास्टर से किसी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए कहा। हेडमास्टर ने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया और ब्रेल ने उस सिस्टम का इस्तेमाल करके उनकी बातों को टाइप करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो लिखा था उसका एक एक शब्द हेडमास्टर को पढ़ सुनाया। उन्होंने ठीक वही लिखा था जो आर्टिकल में लिखा था और हेडमास्टर ने पढ़कर सुनाया था। इससे साबित हो गया कि दृष्टिबाधितों के पढ़ने और लिखने के लिए उस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कोशिश की कि उनका सिस्टम इंस्टीट्यूट में लागू हो जाए, लेकिन उनके जिंदा रहते हुए उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लुई ब्रेल के जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं मिली। सन 1851 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद यानी सन 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। सन 1824 में बनी ये लिपि दुनिया भर के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। हमारे देश में भी ब्रेल लिपि को मान्यता प्राप्त है। सौम्य व्यक्तित्व और दयालु स्वभाव के लुई ब्रेल उत्कृष्ट पियानो वादक भी थे। ब्रेल लिपि के द्वारा उन्होंने दृष्टिहीनों के जीवन में जो प्रकाश पैदा किया, उसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।